आज हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं। पूरे 46 दिन किसानों को यहाँ पर धरना देते हुए हो गए हैं। सरकार ने उनकी कितनी मांगे मानी है, क्या सूद ली है, जानने का प्रयास करते हैं किसान भाइयों से। अपना नाम बताइए बाबा जी। मेरा नाम सौरन बुलंदशहर जिलो। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। यहाँ को मांगे हम क्या की। ओके, आप ये बताइए, आप किस चीज़ से रिटायरमेंट हुए हैं? पता लगा आप सरकारी विभाग से हैं। भैया पहले तो अमृतसर ड्यूटी करी जी, फिर हैदराबाद गए जी, आखिर में सिंगापुर। तो हमने जब भगत सिंह के फांसी लगी तो धरती हली और आवाज़ आई ऐसे। आपकी कितनी आयु होगी? तो हथियार गिर दे 2 साल कम। सुना है इनने। कितनी आयु है आपकी? 98 साल की। आप देखिए 98 साल की आयु में एक किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। अब इनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। भैया दोहरने के छीनो है, खेते के छीनो है, भावना अब जाके देखना है। उन्हें यूँ सोची कि गरीब घर को है कि किसानों की सुने वो, लेकिन लोगों को लगे लो कानून में ये आई ना कर रहा जी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने सब बचाए जो तुम्हारे सामने ठाड़ा हूँ। जी, अंग्रेजों ने यूँ कही जलियान वाला बाग बनाइए, क्यों पढ़े लिखे हो 10,000 मारे तो हथियार गिर दे हमने। तो वायरलेस कर दी सुभाष चंद्र बोस ने सब देशन पे। उन देशन ने जवाब दिया कि 8 फेर में हवाई जहाज के बम बरसाएंगे जो एक कैदी घटुआ जब मुरझाए। और फिर जवाहरलाल टेर गांधी ने कही कि दस्तखत कर दियो, हमारे हवाले कर दियो चंद्र बोस है। तो इन्होंने दस्तखत कर दिए। तो जैसे भगत सिंह मांगो मारो ना ऐसा मारते तस है गए, फिर वो रूपोश है गए। अच्छा आप बताइए बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? यह जो हमारी पश्चिम प्रदेश है गन्ने की बेल्ट है जी, इसमें गन्ने वाले बहुत परेशान हैं। 4 महीने का बकाया 100,000 करोड़ किसानों का है। इस पर गन्ने मिल गए तो किसानों की क्या हालत है। अच्छा मोदी सरकार का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार का ये कहना है कि 30 करोड़ रुपया हमने सम्मान निधि में दिया हुआ है। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किसानों को मिला है? हमारा 1,000 करोड़ है जी। वो जो 30 दिए उनने जी। हमारा 1,000 करोड़ पर के का है, उसका ब्याज ही दे दो। क्यों दो ऐसा? तो कहने का मतलब है जो ये किसान ये मत दो 500 वादे रुपये, किए हैं, हमें 500 रुपये नहीं चाहिए थे जी, हमारा वो ब्याज दुआ दो, हमारा पेमेंट दुआ दो। अब 2 महीने मिल चलते हो लिए जी। अब लोगों ने कोई ना कोई पेमेंट वो रेट भी नहीं खुला। कितने टाइम से आप यहाँ पे डटे हुए हैं? हमने तो 40 दिन हो गए जी। 40 दिन से। आपको कोई भी सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला? मेरी भी 76 साल की उम्र है। अच्छा एक बात सुनने को आई थी कि 4 मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मानी थी। अरे कुछ ना माननी मुन्नी, ये के है मांगे। अच्छा ऐसा कोई प्रलोभन नहीं मिला? हाँ कोई नहीं मिला, लिखतम में देनी है भाई। मांग तो वे हो जो लिखतम में दे। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। जब जमीन रहने की मांग भर का फाद मांग का पत्ती मांग करी, उसके करी इसकी बिजली की। जब जमीन है पत्ती बिजली का फुकेगा हम, जब जमीन छिन जाएगी। तो आपकी कोई मांगे अभी सरकार ने अभी कोई नहीं मानी? नहीं मांग कोई मांग नहीं अभी। हम मांग बना जाएंगे चाहे हो जाए 100 साल 1000 साल, चाहे मरना पड़े ही जाने के वापिस हम सामने आ जाओ मोदी मारे खा जाओ पाड़े सारे को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है और इतना परेशान है कि वो अपनी व्यथा किस प्रकार कह रहा है आप लोगों के सामने है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या इनकी बातों को कितनी जल्दी मानती है। आइए बात करते हैं, एक भाई और बैठे हैं हमारे। बताइए सर, अपना नाम बताइए। मैं राजकुमार करनावल और भारतीय किसान यूनियन का महासचिव भी हूँ जी, और मैं एक छात्र भी हूँ। इन्होंने सरकारें आती है चली जाती है, जी, सत्ता हथियाने के लिए कुछ नया चुनाव एजेंडा करती है। जी, जब तब ये सरकार नहीं आई तो इन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। अब आपको उदाहरण दे देता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी की सरकार थी। ये लोग जो अब वहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल करेंगे यदि हमारी सरकार आई तो। आज तक 3 साल हो गए, 4 साल लागू हो गए, आज तक इन्होंने कोई भी एक तो गन्ने का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। दूसरी इन्होंने क्या करा, हर बार एक स्टेटमेंट आता था इनका कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। आज पिछले साल का 17 महीने हो गए, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं करा।
तो ये तो झूठ बोलते हैं। अब आइए मोदी जी की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहाना सबसे बढ़िया है, एक बड़ी प्यार की भाषा बड़े सिखाते हैं ये अपने सेंटर के मंत्रियों को, झूठ बोलो, जनता में जाओ झूठ बोलो। लेकिन जनता अब समझ गई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैती ने आंदोलन करना सिखा गए। जब आप एक चीज़ लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं हमें, और हम लेना चाहते हैं, तो जभी तो हमारे में सहमति बनेगी। जब कृषि अध्यादेश के खिलाफ अन्नदाता उतर गया तो इन्हें क्या परेशानी है, उसे हटा दो। कभी तो ये पराली वाला मैटर हटाते हैं। जब कोरोना इस देश में इन्होंने घोषणा करी लॉकडाउन की, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि मेरा जवान और किसान कार्य कर रहा है। तो जब पहाड़ों में ऊंची ऊंची चोटी प्रदूषण से 200-200 किलोमीटर मुक्त हो गई थी, वे दिखाई देने लगी थी। आज क्या किसान के ट्रैक्टर से और गन्ने की पत्ती से क्या प्रदूषण होता है? 10 साल में 10 बीघे वाला ट्रैक्टर क्या वो ख़त्म हो जाएगा? वो 10 लाख का ट्रैक्टर आता है, वो उन्होंने करा। दूसरी बात है, लॉकडाउन में इतना कार्य करने के बावजूद भी किसान को इन्होंने कुछ नहीं दिया। रोज़ाना सेंटर में ये बैठते हैं। क्या किसानों को बर्बाद करने का क्या वो बजट लागू कोरोना काल में करना था क्या? इन्होंने फ़ौरन करा। ये 26 जो उद्योगपति है, 26 में से दो के इशारे पे ये सत्ता चल रही है। क्योंकि देखिए बिल हो रहा है अब पास, ज़मीन खरीदी जा रही है 1 साल पहले। तो ये एक बर्बादी का कारण इन्होंने किसानों को चूस के कि तुझे दे देंगे और तुम्हारे नाम की ढपली पीटता रहो। अब इसी बॉर्डर पे 2018 में अक्टूबर को किसान पिटा था। उन्होंने 10 दिन बाद किसान सम्मान निधि की घोषणा करी थी। अब ये पूछना चाहते हैं हम कि गांव-गांव आप सर्वे करवाइए, किसी की एक किस्त आ रही है, किसी के नाम गायब है। आज तक 80% किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को नहीं मिला। अब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, उन पे भी इन्होंने झूठ बोला, वहाँ भी नहीं शर्माए। इन्होंने कहा हम एक नई घोषणा किसानों के लिए कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि। अरे वो तो पहले हो चुकी, नया कोई क्या दे दिया तुमने? भाई नया इन्होंने किसानों को दिया है तो बताइए। पार्लियामेंट के मेंबर की तनख्वाह 3 लाख, एक किसान के वाजिब दाम आज तक इन्होंने दिया हो। उत्तर पर छात्रों का सुन लो, छात्रों का ये होता था पहले कि छात्रवृत्ति आएगी, चलो फीस हो जाएगी। अब इन्होंने कह दिया कि वो मजदूर किसान का बालक है, पहले छात्रवृत्ति जमा करेगा जब वो एडमिशन पाएगा। तो ये देश का हित है क्या है? ये तो देश को बर्बाद करने पे युवा पे लगे हुए। दूसरी तरफ एक और कर दिया, अर्धसैनिक बल, उनकी तनख्वाह उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। एक पार्लियामेंट मेंबर 10 एडमिशन करा सकता है, एक फौज का जवान अपनी फैमिली के एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकता। तो ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। और एक और बता दे, ये आंदोलन जन जन तक पहुंच गया। 26 तारीख में किसान इस सड़कों पे दिखेगा। और जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली परेड उस टाइम किसानों ने बैलगाड़ी से, हलों से और ट्रैक्टरों से, ट्रैक्टर कम होते थे। अब की बार वही लहर दिल्ली में होगी। आइए और किसान भाइयों से बात करते हैं। आप बताइए, आपके मन में सरकार के प्रति क्या है? भैया हम अलीगढ़ से आए। आप अलीगढ़ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश चंद। रमेश चंद जी, बताइए वापस लो, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के प्रति? हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी हमारा आंदोलन बड़ी शांति में हो रहा है जी। और ये सरकार ये देख रही है, ये तो किसान है, भाग जाएंगे भूखे प्यासे, ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं ये भागेंगे नहीं। अभी बड़ी शांति से हो रहा है आंदोलन। ये हमको पता है कि शांति से ये हमारी मांग नहीं मानेंगे, ये हमको पता है खूब। ये मानेंगे जब तक क्रांति नहीं होगी, हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, ये हमको पता है खूब। जब तक कोई क्रांति नहीं होगी, जब भी कोई क्रांति हुई है तभी कुछ हुआ है। कि किसान अपने प्राणों की आहुति दे देगा मांग को लिए, चाहे उनको अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार उनकी मांगों को कहां तक, कब तक मानती है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।